इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली पर पीटीआई आपे से बाहर 2 रोज से धरने पर बैठे खिलाड़ी डीसी के माड़ी के दफ्तर में घुस गए, सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। पीपल्स पार्टी के कारकुनान से झड़प, पथराव में दोनों जमातों के मुताबिक कारकुनान जख्मी, अली जैदी को भी चोटें लगीं। पुलिस की भारी नफरी ने पहुंचकर सूरत हाल काबू की, मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज। डीसी के माड़ी कहते हैं किसी के नाजायज मुतालिबात को तस्लीम नहीं करेंगे। जिला मरीर में भी डेप्यूटी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर भी पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कारकुनान जमा। दोनों जमातों के कारकुनान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस और रेंजर्स की नफरी के पहुंचने पर कारकुनान मुंतशिर हो गए। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में भी सूरत हाल कशीदा रही। स्क्रूटनी के बाद वोटों की दोबारा गिनती के दौरान जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने। जिला गरबी की 5, जिला शर्की की 1 यूनियन कमेटी के नताइज में खदशात। जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन 23 जनवरी को समाअत करेगा। यूनियन कमेटियों में जिला गरबी की यूसी 3 औरंगी, यूसी 7, यूसी 8 शामिल। जिला गरबी की यूसी 3 मोमनाबाद, यूसी 12 मंगोपीर और जिला शर्की की यूसी 1 गुलशन में शामिल। इलेक्शन कमिश्नर सिंध मुतलका डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और आरओ समाअत करेंगे। जीतने वाले और दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवारों को नोटिस जारी। वज़ीर आला की जमात इस्लामी के जायज़ खदशात दूर करने की यकीन दहानी। मुराद अली शाह का हाफिज नईम से टेलीफोनिक राबिता, कहा जमात इस्लामी नताइज के मसाइल पर इलेक्शन कमीशन से राब्ता करे। सिंध हुकूमत गैर जानिबदाराना किरदार अदा करेगी। मेयर के लिए जमात इस्लामी से बात हो सकती है, तहरीक इंसाफ से नहीं। वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन कहते हैं सिंध ने पीटीआई का जो हशर किया यही पूरे पाकिस्तान में होगा। कराची के अवाम ने इमरान खान के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। कराची के बादशाहूर अवाम ने बल्दियाती इंतखाबात में सबको धोकर रख दिया। पीटीआई का एमपीए जो मेयर का उम्मीदवार था वो अपनी यूसी से हार गया। अब बिलावल भुट्टो सरदारी का ट्रेंड चलेगा। पीपल्स पार्टी की जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश। सूबाई वज़ीर सईद गनी कहते हैं रिश्ता भेजे बगैर ये कहते हैं हाँ कर दे। मेयर के लिए जमात इस्लामी को हमसे बात करना होगी। कोशिश है मेयर का मामला मिलकर हल करें। हाफिज नईम ने गैर जिम्मेदाराना बात की। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोरो कहते हैं जिसको अक्सरियत मिली है इसे कबूल नहीं कर रहे। कराची के हालात को बेहतर करना है तो इमरान खान वाली जुबान न बोले। पार्लिमानी निज़ाम में धमकियां नहीं दी जाती, जमहूरियत का उसूल है बड़ों की मान लो। एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाबात को भाई से लड़ाने की साजिश करार दे दिया। केएमसी ग्राउंड में एमक्यूएम जनरल वर्कर्स इजलास। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं इक़्तिदार के पीछे हम नहीं तुम भाग रहे हो। जीतने वाले शर्मिंदा है, हम कराची को चलाएंगे। फारूक सत्तार बोले हल्का बंदियों में हाथ हुआ, नाइंसाफी हुई, जुल्म हुआ। तुमने हमारी मेयर की सीट ली, आइंदा इंतखाबात में हम तुम्हारी वज़ीर आज़म की सीट लेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा इलेक्शन लड़ने वालों ने सिंध के शहरियों से गद्दारी की। याद रखो हर जीतने वाला कामयाब नहीं, हर हारने वाला नाकाम नहीं। बल्दिया के 3 जनरल काउंसलर्स ने मुखालिफ उम्मीदवारों की कामयाबी को चैलेंज कर दिया। पीटीआई के उम्मीदवार साजिदुर रहमान ने यूसी 2 वार्ड 1 केवाड़ी टाउन से इलेक्शन लड़ा। साजिदुर रहमान ने 245 जबकि अब्दुल रऊफ ने 202 वोट लिए। इलेक्शन कमीशन ने नताइज तब्दील करके पीपी उम्मीदवार अब्दुल रऊफ को जितवा दिया। वकील दरख्वास्त गुजार। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोरो का केस की फौरी समाअत से इनकार। कराची में अद्वियात के संगीन बहरान के खतरात मंडलाने लगे। चेयरमैन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन फारूक बुखारी कहते हैं अद्वियात की 25% कंपनियां बंद हो गई। खतरात से आगाह कर रहे हैं मगर कोई नहीं सुन रहा। साबिक ओहदेदार अब्दुल रऊफ बोले मेडिकल डिवाइसेस ना मिलने से सर्जरी का अमल मुतासिर हो रहा है। मालगाड़ियों के साथ लगने वाली 70 स्टेट ऑफ द आर्ट वैगनें चीन से पाकिस्तान पहुंच गई। रवा साल मार्च में ऐसी मजीद 130 वैगन्स रेलवे सिस्टम में शामिल हो जाएगी। नई वैगन से रेलवे आमदन में सालाना 1.5 अरब रुपए से जायद का इजाफा होगा।
क्लीन एंड ग्रीन कराची का मंसूबा नाकाम। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट औरंगी टाउन को कचरा फ्री न बना सका। औरंगी टाउन को नासिमाबाद से मिलाने वाला रोड कचरे के बाइस बंद। बदबू और तापों से शहरी वबाई अमराज का शिकार होने लगे। शहरियों का कहना है कि अक्सर ट्रैफिक जाम रहने के बाइस कचरे से गुजरने पर मजबूर हैं। शहर में जारी तरक्याती काम अवाम के लिए वबाल जान बनने लगे। जहांगीर रोड, चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक का दबाव, शहरी मिनटों का सफर घंटों में करने पर मजबूर। राशिद मिन्हास रोड पर सीवरेज का पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। तनख्वाहों में ताखीर पर बल्दिया कोरंगी में दूसरे रोज भी मुलाजमीन का दफातर बंद करके एहतजाज। पीपल्स लेबर यूनियन का मॉडल कॉलोनी जोन के दफ्तर में मुजाहिरा। शोबाई तालीम की दर्जनों खातून उस्ताज़ा भी शरीक हुई। गवर्नर का कामरान टिसोरी से मामला हल कराने का मुतालबा। जामिया कराची में इंटर एंट्री टेस्ट से 71% उम्मीदवार फेल हो गए। 1500 से जायद A1 ग्रेड के हामिल तुलबा भी नाकाम। 11 दिसंबर को दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट लिया गया था। 10,500 से जायद उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए। महज 29.19% तुलबा कामयाब हुए। सूबाई वजीर सरदार शाह कहते हैं जामिया कराची में A1 ग्रेड्स के तुलबा भी दाखिल नहीं ले सके। जामिया के बोर्ड्स को अपना सिस्टम ठीक करना होगा। बरसों पुरानी रिवायत आज भी बरकरार। विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट से कबल प्री एंट्री टेस्ट में 250 से 300 तुलबा ने हिस्सा लिया। फॉर्मेट NTS के टेस्ट से मुंसलिक था। इंतजामिया का कहना है कि तालिब इल्मों को 4 रोज़ा वर्कशॉप में तैयारी करवाई गई। तुलबा ने ISO के इस इकदाम को खूब सराहा। मैट्रिक बोर्ड के अलूम शर्किया के इम्तहानात का इनकाद। इम्तहान में 200 तुलबा और 1600 तालिबात हिस्सा लेंगे। इम्तहानी मराकिज़ में सेंट्रल जेल और मलिर जेल भी शामिल। अदबी उर्दू, अदबी सिंधी और अदबी अरबी का पेपर भी लिया जाएगा। PMC इम्तिहान में रद्दो-बदल का केस। PMC इम्तिहान के नताइज में रद्दो-बदल पर अदालत बरहम। PMC नहीं, ये डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी का मसला है। वकील दरख्वास्त गुजार। बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। PMC और डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से तफसीलात तलब। महकमे तालीम का एक्शन। दाखिले के अलावा इम्तिहानात की फीस वसूली को गैर कानूनी करार दे दिया। 9वीं से 12वीं जमात के तालिब इल्मों से गैर कानूनी फीस वसूली पर नोटिस। महकमे स्कूल तालीम ने तमाम प्रिंसिपल्स को खत इरसाल कर दिया। तालिब इल्मों से इम्तिहानात या दीगर फीसिस वसूल करने से रोक दिया। निजी स्कूल्स की इंतजामिया के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। यूनिफॉर्म स्कूल या किसी दुकान से खरीदने पर पाबंदी आयद। कराची यूनिवर्सिटी में योम जामिया का इनकाद। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। वाइस चांसलर खालिद महमूद इराकी कहते हैं 18 जनवरी का दिन कराची यूनिवर्सिटी के लिए बहुत अहम है। टेक्नोलॉजी के दौर में कुतुबीनों की तादाद कम हो गई। कराची उर्दू बाजार में सन्नाटे पड़ने लगे। महंगाई के बाइस उर्दू बाजार सुनसान। शहरियों का कहना है महंगाई इतनी है अब बच्चे किताबों से दूर हो गए हैं। दुकानदार बोले तारीखी बाजार है लेकिन अब यहाँ कोई नहीं आता। खोदगी कोटा पर भर्ती। CAA के मुलाजमीन का एहतजाज। DG CAA के दफ्तर के बाहर नारेबाजी मुस्तकिल करने का मुतालबा। सिविल एविएशन में आर्जी तौर पर भर्ती 300 मुलाजमीन का मुस्तकिली के लिए हाई कोर्ट से रुजू। अदालत उस्मा ने फैसला महफूज कर लिया। सिंध पुलिस का एहलकारों की फलाह बहबूद के लिए अहसन इकदाम। IG सिंध का पुलिस अस्पताल गार्डन को अपग्रेड करने का फैसला। DIG सिंध पुलिस का इंडस अस्पताल का दौरा। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों के बारे में डॉक्टर अब्दुल बारी की ब्रीफिंग। DIG डॉक्टर मकसूद कहते हैं पुलिस अस्पताल की सर्विसेज में बड़े पैमाने पर तब्दीली आएगी। महंगी बिजली से तंग शहरियों को रिलीफ देने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक की बिजली 10 रुपये 26 पैसे कम करने की दरख्वास्त। नेपरा 30 जनवरी को के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। कीमतों में कमी की दरख्वास्त दिसंबर के लिए फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई।
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का संगीन बहरान। पंजाब कॉलोनी में हुकूमत के मुकर्रर करदा औकात में भी गैस गायब। इलाका मकीन लकड़ी जलाने और LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरियों की मुकर्ररा औकात में गैस की फराहमी यकीनी बनाने की अपील। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 का इजलास। 35 अफसरान को तरक्कियां देने की मंजूरी दे दी गई। 26 असिस्टेंट कमिश्नर्स की ग्रेड 18 में तरक्की। ग्रेड 18 के 4 अफसरान को ग्रेड 19 में तरक्की देने की मंजूरी। तरक्की पाने वालों में राजा तारिक, नवीद लाड़क, शाहनवाज, कमाल दायो शामिल। पाकिस्तान रेलवे पुलिस की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। रेलवे पुलिस का 2022 में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा। कानून की खिलाफ वर्जी पर 3111 मुकदमात दर्ज। 3189 मुलजिमान गिरफ्तार। रेलवे मटीरियल चोरी करने वालों के खिलाफ 530 मुकदमात दर्ज हुए। वीडियोस वायरल केस में दानिया शाह की जमानत मुस्तरद। मुद्दई मुकदमा और मुलजिमा के वकील अदालत में पेश। फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया था। मुलजिमा दानिया की गिरफ्तारी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। दानिया और उसकी वालिदा की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। DG, एडिशनल डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर FIA को फरीक बनाया गया। पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को अवाम के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। पाकिस्तान को बहुत चैलेंजेस का सामना है। विफाकी वज़ीर शाज़िया मरी का मिसाक माशियत पर जोर। माशी बहरान, बढ़ती सियासी बेयकीनी। कराची के सनतकारों का अनोखा एहतजाज। गवर्नर स्टेट बैंक को सनतों की चाबियां बतौर तोहफा पेश कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक के सामने शर्जील गोपलानी फट पड़े। कहा, हमें बैंक की जानिब से डाटा फराहम करने का कहा गया। पोर्ट एंड शिपिंग को भी मसाइल से आगाह किया। मसाइल हल ना होने पर कल से एहतजाज करने का ऐलान। ताजर और सनतकार मुल्क की अबतर मुआशी सूरत-ए-हाल से परेशान। ऑटो सेक्टर समेत मुकामी ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां भी मुश्किलात का शिकार। ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स मशहूर खान कहते हैं, तलब ना होने पर हफ्ते में 2 रोज ही सनत चल रही है। महंगाई के मनफी असरात मुलाजमीन पर पड़ रहे हैं। सीमेंट की एक्सपोर्ट में पाकिस्तान ने अमेरिका की बड़ी मार्केट हासिल कर ली। DG खान सीमेंट की 37,500 मैट्रिक टन सीमेंट की दूसरी खेप रवाना। फरीद फजल कहते हैं, इससे पहले 50,000 मैट्रिक टन सीमेंट अमेरिका बरामद किया जा चुका। सालाना 6 लाख मैट्रिक टन सीमेंट की बरामद के ऑर्डर्स हासिल किए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और कारअंदाज के माबैन मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब। CEO कारअंदाज वकासुल हसन कहते हैं, पाकिस्तान में हर साल 30 लाख अफराद के रोजगार की जरूरत है। कमर्शियल बैंक डिपोजिट 23 खरब रुपए है। नुमाइंदा ब्रिटिश हाई कमीशन जो माया बोले, इस वक्त दुनिया भर में मईशत को चैलेंजेस का सामना है। SMS में सरमायाकार का कारअंदाज का बेहतरीन इकदाम है। शमशाद अख्तर ने कहा, भारत में SMS टॉप पर है। ज्यादातर सरमायाकारी जेम बोर्ड के जरिए हुई। स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 448 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 38,791 की सतह पर ट्रेडिंग। अमेरिकी डॉलर मजीद 34 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 229 रुपए पर पहुंच गया। एक दिन में सोना 2100 रुपए महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 1,86,500 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,59,894 रुपए पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में भी सोना $6 फी औंस महंगा हो गया। 1 तोला चांदी की कीमत 2100 रुपए पर पहुंच गई। DJ कॉलेज ग्राउंड में 5वीं सिंध कॉलेज गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। इवेंट में शहर कायद के 64 कॉलेजेस की तालिबात शरीक हुए। तालिबात की सूबाई सकाफत की अक्कासी ने मार्च पास्ट को 4 चांद लगा दिए। डायमंड जुबली इंटरमीडिएट क्रिकेट टूर्नामेंट 24 न्यूज के नाम रहा। फाइनल मैच में 24 न्यूज के जानबाजों ने सजाद स्टेट को 30 रन से शिकस्त दे दी। गजनफर बलोच फाइनल की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। टीम 24 न्यूज का 2 लगातार मैचों में 200 से ज्यादा रन बनाने का एहसास। गोल्डन गेट प्रीमियर लीग सीजन 15 का पहला सेमीफाइनल नॉर्थ लायंस ने जीत लिया। नॉर्थ लायंस ने 152 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया।
कप्तान नॉर्थ लायंस कहते हैं पावर प्ले का फायदा उठाने की स्ट्रैटेजी थी। नॉर्थ लायंस के जीतने पर खिलाड़ी खुशी से निहाल।